अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 4 लाश की चूड़ियां, मुसन्निफ ए हमीद। सुनते हैं किस्त नंबर 5। यहाँ दूसरा सिपाही आ गया। उन्होंने इमरान को जंगले के पास खड़ा कर दिया। एक सिपाही जल्दी से एक तरफ हट गया, दूसरे ने रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाया। वो इमरान के सर का निशाना ले रहा था। इमरान ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और जंगले से नीचे अपने आप को समंदर में गिरा दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से और आनन फानन हो गया कि रिवॉल्वर सिपाही के हाथ में ही पकड़ा रह गया। इसने ऊपर से धाड़ 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 इमरान पर 6-7 फायर किए, मगर समंदर की पहाड़ जैसी मौजों ने इमरान को निगल लिया। वो समंदर की मौजों में गुम जहाज से बहुत पीछे चला गया। सिपाहियों ने अपनी जान बचाने के लिए हिंदू कप्तान को जाकर कह दिया कि उन्होंने पाकिस्तानी जासूस को गोली मारकर लाश समंदर में फेंक दी है। कप्तान ने कहा, शाबाश, तुम लोग जा सकते हो। सिपाहियों की जान में जान आई। वो केबिन के बाहर आ गए। इमरान ने पहले ही सोच लिया था कि वो इन काफिरों के हाथों नहीं मरेगा और अपने आप को समंदर में गिरा देगा, पर जो होगा वो देखा जाएगा। चुनाचे इसने ऐसा ही किया और एन मौके पर फुर्ती से काम लेते हुए खुद को बिखरे हुए समंदर में गिरा दिया। जहाज आगे निकल गया। समंदर की मौजें इमरान को अंदर ही अंदर पीछे दूर तक ले गईं। इमरान ने जब समंदरी मौजों से अपना सर बाहर निकाला तो जहाज उससे काफी दूर जा चुका था। इमरान ने तेजी से उस तरफ तैरना शुरू किया जिस तरफ जहाज जा रहा था। इसे इतना यकीन था कि कराची का साहिल वहां से ज्यादा दूर नहीं और जहाज पाकिस्तान के साहिल पर पहुंचने ही वाला था। इमरान को तैराकी की बड़ी आला ट्रेनिंग दी गई थी और वो बड़ी देर तक पानी में तैर सकता था। समंदर में तैरना दरिया और तालाब में तैरने से ज्यादा आसान होता है। अगर इंसान समंदर को देखकर घबरा ना जाए तो बड़ी देर तक समंदर में तैर सकता है, बल्कि अगर आदमी ज्यादा बहादुरी से काम ले, इसे तैरना ना भी आता हो, तब भी वो समंदरी लहरों पर अपने आप को उल्टा लटाकर सांस को अंदर खींचकर पेट और सीना फुलाकर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते काफी देर तक जिंदा रह सकता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि समंदर का पानी ज्यादा नमक वाला होता है, जिसकी वजह से भारी होता है और आदमी इसमें इतनी जल्दी नहीं डूबता। इमरान को इन तमाम बातों का इल्म था। ट्रेनिंग के दौरान इसे ये तमाम बातें बता दी गई थीं। इमरान ने समुद्री लहरों से सर बाहर निकालते ही अपने आप को पूरी तरह होशियार और तैयार कर लिया और जहाज के रुख पर आहिस्ता आहिस्ता तैरने लगा। समंदर में तैराक को ज्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समंदर की लहरें दरिया की लहरों की तरह छोटी छोटी नहीं होती, बल्कि बहुत वसी होती हैं और तवील होती हैं। आदमी इन लहरों के जोर में काफी आगे निकल जाता है। इमरान को इन तमाम बातों को जहन में रखना था। इसने इन तमाम बातों को अपने जहन में रखते अपनी ताकत और सांस को बचाकर बड़े ही खास तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ बाजुओं को लहरों पर फैलाते हुए तैरना शुरू किया। अगर कोई खतरा था तो सिर्फ शार्क मछलियों का था, लेकिन इसे यह भी इल्म था कि कराची के साहिल के इर्द गिर्द शार्क मछलियां न होने के बराबर हैं। सूरज आसमान पर मगरिब की तरफ झुककर चमक रहा था। सूरज की रोशनी समंदर की लहरों पर पड़कर जबरदस्त चमक पैदा कर रही थी। इस चमक की वजह से इमरान की आंखें चुंधी आ रही थीं। दूसरी मुश्किल ये थी कि समंदरी पानी में नमक भी ज्यादा था, जो कि इमरान के चेहरे पर जम रहा था, मगर पानी इसे बार बार साथ साथ धो रहा था। जहाज अब इसकी निगाहों से काफी दूर हो गया और वो इसे एक खिलौने की तरह लग रहा था। इमरान अल्लाह को याद करते समंदरी मौजों पर तैरता चला जा रहा था। अभी तक इसे थकावट नहीं हुई थी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता तैर रहा था। कुछ लहरें इसकी मदद कर रही थीं। लहरों का रुख भी मशरिक की तरफ था, जिससे इमरान ने यही अंदाजा लगाया कि कराची का साहिल करीब है, क्योंकि जब कोई साहिल करीब होता है तो समुद्री मौजों का रुख उसकी तरफ हो जाता है और वो खुले समंदर से उठकर साहिल की तरफ आना शुरू कर देती हैं। इमरान का ख्याल था कि अगर वो इसी तरह तैरता चला गया तो 15-20 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक वो कराची के कौमी पानियों यानी पाकिस्तान की समुद्री हदूद में पहुंच जाएगा और इसे वहाँ कोई भी खतरा नहीं होगा। मछलियों की कश्ती इसे वहां जरूर मिल जाएगी, जो इसे उठाकर समंदर से ले जाएगी। सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा। दिन की रोशनी फीकी होने लगी। इमरान अभी तक समंदर की लहरों पर तैर रहा था। इसे किसी मछली की कोई कश्ती दिखाई न दी। अब वो घबरा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिमत भूलकर खुले समंदर की तरफ निकल आया है। ये बड़ी ही खौफनाक बात थी। अगर वो खुले समंदर की तरफ निकल जाता तो इसका जिंदा बचना नामुमकिन था। ये समंदर हजारों मील में फैला था। इमरान जिंदा नहीं बच सकता था। सूरज गुरूब होने लगा। जिस जहाज से इसने छलांग लगाई अब वो इसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। इमरान तैरते तैरते थक गया। इसका सांस फूलने लगा। वो दिल में खुदा से दुआ मांगने लगा कि वो इसे इस मुसीबत से निजात अता करे। तैरते तैरते इसके बाजू शल हो गए थे। इसने सांस रोककर अपने आप को लहरों के हवाले कर दिया। वो रुक रुक कर सांस ले रहा था ताकि हवा इसके पेट में रहे और वो पानी में डूब ना पाए। ये मुर्दा तारी थी। अब इसने महसूस किया कि वो मशरिक की तरफ नहीं जा रहा। समंदर की ऐसी पहाड़ जैसी लहरें इसे मगरिब की सिमत ले जा रही थीं।
सूरज मगरिब की तरफ गुरूब हो रहा था। इसका मतलब था वो कराची के साहिल से दूर हो रहा था और समुद्री मौजें इसे खुले समंदर की तरफ ले जा रही थी। वो इतनी बड़ी बड़ी समुद्री लहरों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इतने बड़े समंदर में इसकी हैसियत एक तिनके जैसी थी जिसे लहरें अपनी मर्जी के मुताबिक धकेल रही थी। इमरान को जिंदगी की उम्मीद खत्म होती नजर आने लगी। इसकी आंखों के आगे अपने जिगरी दोस्त और साथी रेहान की शक्ल आ गई। इमरान ने दिल ही दिल में आखिरी बार इसे खुदा हाफिज कहा और आंखें बंद कर ली। समंदर की लहरें इसे आगे ही आगे ले जा रही थीं। समंदर का नमकीन पानी इसके बालों में नमक को जमा कर रहा था। इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह ऊपर उठा रखा था। इसने आंखें खोलकर देखा, सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था क्योंकि रात की तारीकी में समंदर इसे निगल सकता था। फिर कोई समंदरी वेल या शार्क इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। इमरान ने आंखें खोली तो इसका दिल जोर से धड़क उठा। इसे दूर एक स्याह धब्बा नजर आया, शायद ये कोई बहरी जहाज हो। ये सोचकर इमरान ने नए हौसले से इस धब्बे की तरफ तैरना शुरू किया। खुशकिस्मती से समंदरी लहरें भी इसी धब्बे की तरफ जा रही थी। सूरज अभी पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था। समंदर पर इसकी गुलाबी रोशनी फैली थी। समंदर में नजर आने वाला स्याह धब्बा तेजी से करीब आ रहा था। इसकी वजह ये थी कि मौजों की रफ्तार बहुत तेज थी। बहुत जल्द इमरान को महसूस हुआ ये कोई बहरी जहाज नहीं, कोई जजीरा है। चाहे कुछ भी हो, कम से कम इमरान अपनी जान बचा सकता था। आधे घंटे बाद इमरान इस वीरान जजीरे के साहिल की रेत पर ऊंधा पड़ा हाँप रहा था। जब इसका सांस दुरुस्त हुआ तो इसने सर उठाकर जजीरे की तरफ देखा। जजीरे के साहिल पर समंदर के साथ अजीब बेढंगे दरख्त उगे थे। समंदर में भूरे रंग की चट्टानें उभरी थी। साहिल दूर तक सुनसान था। कोई जानवर तक दरख्तों पर नहीं बोल रहा था। वहाँ किसी मछेरे की झोपड़ी न थी। इमरान उठकर रेत पर बैठ गया। वो बेहद थका हुआ था। कुछ देर तक वो इसी जगह रेत पर बैठा जान बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। कुछ भी हो, कम से कम इसकी जान बच गई। जब इसकी जिस्मानी ताकत कुछ बहाल हुई तो वो उठा और दरख्तों की तरफ चल पड़ा। इसके कपड़े गीले थे। जिस्म और सर के बालों पर समुद्री नमक चिपटा हुआ था। पहले तो वो दरख्तों के साथ साथ समंदर की तरफ चल रहा था। जाने क्यों इसे दरख्तों के अंदर जाते खौफ आ रहा था। वो काफी दूर तक चला गया। इसे किसी इंसानी बस्ती के निशान नजर न आए। कोई मछेरा भी मछलियां पकड़ता दिखाई न दिया। अब इमरान ने सोचा, ना मालूम इस वीरान जजीरे पर कितने दिन रहना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि जजीरे के अंदर जाकर रात बसर करने का कोई ठिकाना बनाए और ये देखना चाहिए कि अंदर जंगली फल और चश्मे का पानी है या नहीं। ये सोचकर इमरान दरख्तों के नीचे आ गया और जजीरे के अंदर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। सूरज गुरूब हो रहा था लेकिन दिन की गुलाबी रोशनी समंदर पर अभी तक फैली थी। इस रोशनी में इमरान अजीबोगरीब दरख्तों के नीचे चलता चला गया। एक जगह से पत्थरों में छोटा सा पानी का चश्मा बहता मिला। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा करके चश्मे का पानी पिया। ताज़ा पानी से एक बार फिर गौसली करके जिस्म और बालों से समुद्री नमक को धोया। इसे भूख लग रही थी मगर वहाँ कोई फलदार दरख्त नहीं था। चलते चलते इमरान दरख्तों में एक मोड़ घुमा तो अचानक इसे अपने सामने दरख्तों के नीचे एक शिकस्ता इमारत नजर आई। पहले तो वो वहाँ रुक गया। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इस इमारत की तरफ बढ़ा जो दूर से एक वीरान खंडर लगती थी। इमरान ने सोचा, कम से कम सर छुपाने की जगह तो मिली। यहाँ बैठ के इत्मीनान से सोच सकूंगा कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल करूं। ये इमारत किसी पुरानी हवेली का टूटा फूटा खंडर था। निचली मंजिल की छत सलामत थी मगर छत के साथ मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। एक शिकस्ता सीना ऊपर जाता था। इमरान ऊपर आया तो देखा ऊपर की मंजिल ढह चुकी है। सिर्फ कोने में एक कोठरी है जिसके दरवाजे पर लोहे का मोटा सा संग आलूद ताला पड़ा है। इमरान जल्दी से नीचे आ गया। इसने फर्श पर बिखरे पत्थरों को साफ करके दीवार के साथ लेटने को जगह बनाई और दीवार के साथ टेक लगाकर सोचने लगा कि वह इस वीरान जजीरे से कैसे निकल सकता है। इसे ये भी मालूम न था कि जजीरा कौन सा है और वह कराची के शहर से कितनी दूर है। इसे भूख लग रही थी। वो उठकर वीरान हवेली के खंडर के दरख्तों के बाहर आ गया। एक जगह ढलान पर इसे केले के 2-4 दरख्त नजर आए। इन पर केले के जर्द गुच्छे लटक रहे थे। ये बहुत बड़ी नेमत थी। इमरान ने पेट भरकर केले खाए और हवेली के खंडर में वापस आ गया। अब जजीरे पर रात का अंधेरा उतर आया। इमरान नीम रोशन वीरान कमरे की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर भी जब जजीरे पर रात का गहरा सन्नाटा और अंधेरा छा गया तो इमरान की आंखें बंद होने लगी। इसे नींद आ रही थी। जजीरा सुनसान था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अभी इमरान की आंख लगी थी कि इसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई भारी भारी कदम रखता ऊपर वाली मंजिल का जीना उतर रहा हो। इमरान ने सांस रोककर कान इस आवाज पर लगा दिए। फिर क्या हुआ? क्या इमरान इस वीरान जजीरे से निकल पाया? ये सनसनीखेज रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात जानने के लिए इमरान सीरीज की चिल नंबर 5 सुनें। शुक्रिया।